टेडू इधर देखो, कहाँ जा रही हो टेडू? कहाँ जा रही हो बेटा? टेडू ये तो बताने से रही कि ये कहाँ जा रही हैं। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। टेडू जा रही हैं अपने मामा के यहाँ। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो टेडू तैयार होके मामा के यहाँ जा रही है। वहाँ पर एक पूजा होती है। उस पूजा का नाम जीवित पुत्र का है, यानी कि उस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए एक व्रत करती हैं और वो निर्जला व्रत करती हैं। फिर उसके बाद शाम को पूजा करती हैं। आते हाँ। गाड़ी में आएगी ना, गाड़ी में जाएगी मैंने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। एकदम मस्त रहती है, अभी भी नहीं। बाय मम्मी। ये ओपन कीजिए इसको। कर रही है। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो बेटा। चलो जा जी भाई, चाट है भैया। बाय। कहीं भी म्यूजिक बजनी चाहिए, बस इनका डांस करना शुरू हो जाता है। इसको ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है, आप देख ही रहे हैं। मम्मा को भी दे दो बेटा थोड़ा सा। फाइनली मिल ही गया मुझे। नानी के घर पहुंच चुकी हैं टेडू। तो गाड़ी में बैठे बैठे ये थक गई थी, तो अब इनकी मालिश होने जा रही है। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? वहाँ बाहर बाहर जाओगी? चलो। और यहाँ हम गुजिया बनाने जा रहे थे और बाबू ये गुजिया कटर के साथ में ही खेलने लगी। और अब मम्मी यहाँ पूजा में जाने की तैयारी शुरू कर दी हैं। और ये टेडू के खिलौने रखे जा रहे हैं, जो पूजा होने के बाद अगले दिन ये खेलेंगे जिससे। मम्मी ये चना रख रही हैं। ये चना और मटर दोनों भिगाया हुआ था, यानी सफ़ेद मटर। ये इनका मेन प्रसाद माना जाता है, मतलब कि चना और सफ़ेद मटर होना ही चाहिए प्रसाद में। चना के अलावा फ्रूट्स हो गए, ठेकुआ हो गया, गुजिया हो गया, इन सारी चीज़ों को भी चढ़ाते हैं, मतलब नारियल और इस समय जो भी मौसमी फल होते हैं सब चढ़ाते हैं।
और प्रसाद ढेर सारा होता है तो हम उसको पूरा पूजा वाली जगह पे नहीं लेके जाते हैं, हम कुछ मात्रा में ले जाते हैं, बाकी हम घर पे ही छोड़ देते हैं और वापस आके हम सब एक साथ रख देते हैं। और ये टेडू मामा के साथ घूम रही हैं। ये फूल हमारे गार्डन का है, कितना फ्रेश है ना। यहाँ सब लोग पूजा करने के लिए आ गए हैं और ये रहा कुंड। इसी कुंड के चारों तरफ बैठ के पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका तथा जीतिया भी कहते हैं, हम लोग इसको जीवतिया बोलते हैं, यानी कि मिर्ज़ापुर में इसे जीवतिया बोला जाता है। जीवतिया माता की पूजा विधि में सबसे पहले हम इस कुंड में जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद दिया जलाते हैं, अगरबत्ती या धूप जलाते हैं। धूप जलाने के बाद एक कलश होता है, कलश स्थापित करते हैं, उस पे नारियल रखते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसको कुश बोलते हैं। ये कुश लगाते हैं तथा प्रसाद चढ़ाते हैं, जो प्रसाद हम अपने साथ ले आए रहते हैं। इसके बाद जीवतिया माता की कहानी सुनते हैं जो उनकी महिमा को बताता है। उसके बाद भजन होता है, सब लोग देवी गीत गाते हैं और बहुत अच्छा सा माहौल हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बाबू इधर देखो, इधर तो देखो, मम्मा की तरफ देखो, टेडू मम्मा को देखो ना। टेडू रेडी हो गई है नानी के पास जाने के लिए पूजा में। इधर तका बाबू, बाबू नहीं दे दे, कोई दिक्कत नहीं। देखा बच्ची खिलाओ थे खा लो, खा ले। रत्ती मीठा नहीं खा ना, तीखा खा ली ना। हाँ, खाली तीखा तब पैकेटिया देख खोला तो देखत रलीन है। भाई तीख खियावत है नन्या के। देखा, देखो कितनी छोटी है लेकिन कुकरे तुमको खिला रही है। कितना छोटी है ना। बाय कर लूं, बाय कर लूं, मछली को बाय कर लूं, मछली को बाय कर लूं। पापा हटाओ, तो हटाओ हटाओ हटाओ, मछली को बाय कर लूं। और यहाँ मैं और टेडू घर आ गई हूँ। टेडू बहुत रोने लगी थी तो मैं उसको लेके चली आई।
यहाँ पापा और बाबा बैठे हुए हैं, दादी यहाँ पे सब गाना गावत है। मम्मी आ गई पूजा करके, अब वो सामान सब ठीक कर रही हैं कि क्या क्या कैसे रखना है। उसके बाद दीपक जला के फिर हम दरवाज़ा बंद करके चले जाएंगे। गई है सुबह और मम्मी प्रसाद दे रही हैं कि किसके किसके घर ले जाना है। प्रसाद बांटते हैं ना, तो ये बांटने के लिए मम्मी प्रसाद दे रही हैं। टेडू है चल बाबू भी जाएगी क्या प्रसाद देने? टेडू क्या कर रही हो? बस मम्मी टीडू बहुत इरिटेट हो रही थी, तो मामा इनको टहलाने लगे थे और टहलाते टहलाते और ये मैडम सो गई।